हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखेंगे लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स। दोस्तों ये फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्ड नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपको 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो जो पाइप्स है फ्लो करते हैं उनके ऊपर बेस होते हैं। तो चलिए उनके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, उसको उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों ये वाला पार्ट 1 होगा। इस पार्ट 1 में हम 2 न्यूमेरिकल्स सीखेंगे और पार्ट 2 में हम उसके ऊपर और 2 न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स, ये दो लेक्चर्स में आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो चलिए अभी हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर बिगिन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, आपको मैंने तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूलाज बताई है। यहाँ पे 8 फार्मूलाज है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले जो फार्मूला है वो है डायनामिक विस्कोसिटी, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू ये डेल्टा इंटू वी होता है, और डेल्टा जो होता है वो होता है आपका मास डेंसिटी यहाँ पे, और वी जो होता है वो होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देन उसके बाद होता है दोस्तों आपका रेनॉल्ड्स नंबर को हम आर ई से डिनोट करते हैं। सो आर ई इज इक्वल टू डेल्टा इंटू वी इंटू डी डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ पे जो दोस्तों डेल्टा होगा वो मास डेंसिटी ही होगा, वी जो होगा वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा, और डी जो होगा वो होगा डायमीटर आपका, और म्यू जो होगा वो होगा आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। देन उसके बाद दोस्तों थर्ड वाला फॉर्मूला है आपका हेड लॉस फॉर लैमिनार फ्लो, जिसे हम एच एफ से डिनोट करते हैं। सो एच एफ इज इक्वल टू 32 इंटू म्यू इंटू वी इंटू एल डिवाइडेड बाई ग्यामा इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों 32 कांस्टेंट रहेगा, म्यू जो रहेगा वो होगा आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, वी जो होगा वो होगा आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो यहाँ पे मैंने ऊपर दिया था, एल जो होगा वो होगा आपका लेंथ, ग्यामा जो होगा दोस्तों, तो ग्यामा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जो कि होता है आपका डेल्टा इंटू जी, और जी जो होता है वो होता है आपका दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, देन उसके बाद जो डी होगा आपका, तो डी जो होगा वो होगा दोस्तों आपका डायमीटर, जो मैंने यहाँ पे पहले बताया था, तो उसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया हेड लॉस फॉर लैमिनार फ्लो के लिए। देन नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है आपका फोर्थ नंबर का फ्रिक्शन फॉर लैमिनार फ्लो, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, जो कि हमें फ्रिक्शन देता है। सो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 64 अपॉन आर ई जो होगा वो होगा आपका लैमिनार फ्लो। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है जो कि होगा आपका प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, फ्लो जो पाइप में जो प्रेशर रहेगा उसे फाइंड आउट करने के लिए, उसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल पी इज इक्वल टू गैमा एच। सो यहाँ पे जो दोस्तों ये जो कैपिटल एच होगा वो होगा आपका टोटल हेड, और ये जो गैमा होगा जो यहाँ पे हमने पहले फाइंड आउट किया था, यहाँ पे ये होगा आपका गैमा। देन उसके बाद होगा आपका ये एच कहाँ से आता है, ये उस टोटल हेड। सो टोटल हेड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है स्टैटिक हेड प्लस फ्रिक्शनल हेड। जो स्टैटिक हेड है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और फ्रिक्शनल हेड क्या रहेगा, तो फ्रिक्शनल हेड होता है आपका एच एफ तो यहाँ पे आपने ऊपर फाइंड आउट किया था, वो होगा आपका एच एफ। देन उसके बाद दोस्तों 7th नंबर का फॉर्मूला होता है आपका पावर रिक्वायर्ड। सो पावर हमें फाइंड आउट करनी होती है, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है गैमा इंटू क्यू इंटू एच। लेकिन दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल पी इंटू क्यू, क्योंकि दोस्तों ग्यामा इंटू एच क्या होता है, हमने अभी देखा था ग्यामा इंटू एच होता है आपका ये स्मॉल पी। तो हम डायरेक्टली स्मॉल पी इंटू क्यू करेंगे, जहाँ पे क्यू जो होगा वो होगा आपका डिस्चार्ज। तो यहाँ पे हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन 8th वाला फॉर्मूला है दोस्तों आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप। दो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, जिसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो वी इज इक्वल टू 1/8 म्यू इंटू माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू आर का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों आर जो होगा वो होगा आपका रेडियस, और इसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों एक और सिमिलर फॉर्मूला है। आपको रिक्वायरमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो गिवन के हिसाब से आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी वैल्यू गिवन रहेगी तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज गिवन रहेगा तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। यहाँ पे वी जो होता है वी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन पाया आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल क्यू जो होता है वो डिस्चार्ज होता है दोस्तों,
सो एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के ये दो फॉर्मूले, आप दोनों में से कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये dp/dx जो रहता है ना दोस्तों, उसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये टर्म भी आपको याद रखनी होगी। तो दोस्तों ये जो 8 फार्मूला है, ये 8 फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, इसी फार्मूलाज के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप ये 8 फार्मूला को अच्छे से याद करेंगे तो आपको जो इस चैप्टर में जो हम 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स लेंगे वो आपको ईजिली आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम मूव ऑन करते हैं और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन है अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.8 n/s मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ अ डायमीटर 100 mm. द मैक्सिमम स्ट्रेस एट द पाइप वॉल इज गिवन एज 200.2 एंड देन हमें फाइंड आउट करना है द एवरेज द प्रेशर ग्रेडियंट, देन उसके बाद द एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रेनॉल्ड्स नंबर्स ऑफ द फ्लो। तो ये जो 3 चीज़ें इसे हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए अभी हम इन 3 चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले हमेशा की तरह गिवन लिख लेना है। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखिए आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। तो हमें विस्कोसिटी दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो विस्कोसिटी। तो अभी दोस्तों हमने देखा था कि विस्कोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। अभी हमने फॉर्मूलाज में देखा था, तो म्यू होगा हमारा 0.8। ओके, तो देखिए दोस्तों सेकंड हमें दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन दोस्तों ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमें यहाँ पे गिवन रहेगा ना, वो होता है हमारा मास डेंसिटी। ओके, सो इसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मास डेंसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और वो कितना था हमें दिया गया है 1.2 दिया गया है हमें। तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों। सो 1.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1200 kg पर मीटर क्यूब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमें दिया गया है दोस्तों, हमें डायमीटर जो है वो भी गिवन है। ओके, सो डायमीटर कैपिटल डी हमें दिया गया है 100 mm, जो कि दोस्तों हमारा होता है 0.10 मीटर। देन उसके बाद हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है दोस्तों। सो रेडियस हमें देखिए, हम 0.10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, जो कि होगा हमारा 0.5 मीटर। सो दोस्तों इस रेडियस के बाद हमें यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, हमें स्ट्रेस दिया गया है। यहाँ पे स्ट्रेस देखिए, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें दिया गया है कि स्ट्रेस एट द पाइप वॉल इज गिवन एज 200.2। सो हम न्यूटन पर mm, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस स्ट्रेस को भी हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो स्ट्रेस को हम डिनोट करेंगे τ0 से, जो कि होगा हमारा 200.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे हम 200.2 पास्कल्स लिख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने जो सारा गिवन डाटा है वो लिख लिया है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो देखना है। हमें फाइंड आउट करना है द प्रेशर ग्रेडियंट, एवरेज वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड प्रेशर ग्रेडियंट। दोस्तों मैंने न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूलाज बताते वक्त दिखाया था कि प्रेशर ग्रेडियंट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम dp/dx से डिनोट करते हैं। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। देन हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। देन हमें रेनॉल्ड्स नंबर, जिसे हम RE से डिनोट करते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है उसे हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए हम एक एक करके सबको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे फाइंड आउट करने के लिए, इसे प्रेशर ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। सो दोस्तों आप ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो टाउ मैक्स जो होता है, मतलब हमारा जो शेयर स्ट्रेस होता है τ0, जिसे हम टाउ मैक्स भी बोलते हैं। सो τ0 इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है हमारा माइनस गामा DH डिवाइडेड बाय D1 इंटू R/2। ये हमारा टाउ मैक्स, जिससे हम स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सिमिलरली स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, जिसे हम यूज करते हैं। सो τ0 इज इक्वल टू माइनस dp/dx इंटू R/2।
सो ये भी फॉर्मूला आपका स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से दोस्तों अगर आपको लगता है तो आप ये टाउ जीरो का फॉर्मूला जो है वो आपके फॉर्मूला के लिस्ट में लिख लीजिए, क्योंकि ये वहाँ पे भी काम आ सकता है। सो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। तो चलिए इस फॉर्मूला की मदद से हम dp/dx मतलब हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दोस्तों हमें टाउ जीरो जो है वो गिवन है, कितना है 200.2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में dp/-dp/dx इंटू। सो दोस्तों हमें रेडियस, हमने रेडियस को फाइंड आउट किया था जो क्या आया था हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय 2। सो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करते जाऊँ तो फाइनली मुझे मेरा जो dp/dx यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते जाते हैं तो हमें हमारा प्रेशर ग्रेडियंट मिल जाएगा। सो दोस्तों देखिए 200.2 इज इक्वल टू माइनस dp/dx इंटू। सो अगर मैं माइनस ये इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 2 था, तो अगर मैं इसको फिर से डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा दोस्तों 0.025। अगर मैं इसको ऑल सॉल्व करने पे जाऊँ तो ये जो हमारा 0.025 इससे डिवाइड कर जाएगा तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा 8008 इज इक्वल टू माइनस dp/dx। सो दोस्तों हमारा dp/dx जो होगा वो होगा हमारा -8008 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये होगा दोस्तों हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। तो हमने एक चीज़ तो फाइंड आउट कर ली, तो हमें दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी, हमें पूछी गई थी एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको दोस्तों। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले थे, तो हम उसमें से जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ना उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो dp/dx यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट है वो हमें मिल चुका है, तो हमें वो फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। सो v इज इक्वल टू 1/8 म्यू इंटू माइनस dp/dx आर का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ को पुट आउट कर लेते हैं। 1/8 इंटू म्यू जो है दोस्तों वो म्यू हमें गिवन है, गिवन हमें कितना दिया गया था 0.8 म्यू गिवन है। सो इनटू ये माइनस dp/dx। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस dp/dx से ऑलरेडी फॉर्मूला में था, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन उसके बाद हमारा जो dp/dx का वैल्यू आया था ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया ब्रैकेट, ये dp/dx का वैल्यू आया था ना, देखिए तो ये भी हमारा माइनस में आया था, -8008 ब्रैकेट क्लोज, और उसमें हमारा आर रेडियस कितना था 0.05 का स्क्वायर था। सो दोस्तों इसको अगर मैं सॉल्व करते जाऊँ तो मुझे मेरा v मिल जाएगा। तो 1/8 इंटू 0.08 इंटू ये 8008 है, जो ये माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो 8008 इंटू 0.05 का स्क्वायर। सो दोस्तों इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ कैल्सी में तो मुझे मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना मिल रहा है। सो दोस्तों मुझे मेरा एवरेज वेलोसिटी मिल रहा है 3.128 मीटर सेकेंड। ये हो गया दोस्तों आपका एवरेज वेलोसिटी। देन उसके बाद हमें थर्ड वाला फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर, तो चलिए रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू डेल्टा वी टू डी इंटू म्यू। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला मैंने बताया था। सो इसमें सिंपली हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट आउट करना है। सो हमें डेल्टा जो है वो गिवन था दोस्तों, हमने निकाला था 1200 इंटू, अभी हमने v निकाला 3.128 इंटू डायमीटर जो है वो हमें 0.10 दिया गया था, मतलब 100 mm था, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। देन हमें म्यू जो है वो गिवन था, वो आया था हमारा 0.8। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो मेरा रेनॉल्ड्स नंबर आएगा दोस्तों 469.2, जो कि लेस आ रहा है मेरा 2000 से। तो मेरा जो फ्लो होगा वो होगा लैमिनार। ओके, तो यहाँ तक जो है हमने तीनों चीज़ें हमें जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, हमें पूछी गई थी कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या था, तो हमने प्रेशर ग्रेडियंट को फाइंड आउट किया था। देन उसके बाद हमें पूछा गया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी को भी फाइंड आउट किया। देन उसे हमें पूछा गया कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना था, तो हमने वो भी फाइंड आउट किया। हमने जो मैंने फार्मूलाज इनलिस्ट किए थे उसी फार्मूलाज को हमने यहाँ पे यूज़ किया और हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम एक और सम को भी ले लेते हैं।
सो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एक और सम को लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ लैमिनार फ्लो ऑफ ऑयल ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 0.20 एंड density 900 kg meter cube flows through a pipe of a diameter 0.35 meters. If the head loss of 25 meter is observed in a length of 2500 meters, then determine the velocity of flow, Reynolds number and friction factor। तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें पूछी गई है दोस्तों। पिछले जैसे सम जैसा ही ये हमें वेलोसिटी पूछी गई है, रेनॉल्ड्स नंबर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फैक्टर भी पूछा गया है। तो चलिए अभी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखना है, हमें गिवन लिख लेना है। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे इसका फुल नेम नहीं लिखूंगा, तो मैं डायरेक्टली इसको नोटेशन से लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमें म्यू दिया गया है दोस्तों 0.20, में डेल्टा दिया गया है दोस्तों 900 kg मीटर क्यूब। देन उसके बाद हमें कैपिटल डी यानी डायमीटर दिया गया है दोस्तों 0.35 मीटर। देन हमें एच एफ यानी कि फ्रिक्शनल हेड दिया गया है दोस्तों 25, ये हेड लॉस ऊपर का। देन उसके बाद हमें लेंथ दी गई है 2500 मीटर। ओके, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। देन उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रेनॉल्ड्स नंबर। देन उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों फ्रिक्शन यानी कि एफ। ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन सब को फाइंड आउट करने से पहले मैं गैमा को फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें गैमा रिक्वायर्ड रहेगा आगे। सो गैमा इज इक्वल टू, मैंने गैमा का फॉर्मूला भी आपको बताया था। गैमा का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा इंटू जी। जी जो होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 9.81 कांस्टेंट होता है। सो 900 को हम 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे गैमा का वैल्यू मिलेगा, जो कि होगा मेरा 8829 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया मेरा गैमा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आप ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको जो हेड है वो हेड लॉस है जो है वो गिवन है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेड लॉस का फॉर्मूला होता है ना उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हेड लॉस के फॉर्मूला में हमें वेलोसिटी होती है, और हमें गैमा भी पता है, हमें म्यू भी पता है, हमें लेंथ भी पता है, हमें डायमीटर भी पता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो उसके साथ हम जो हमारा वेलोसिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेता हूँ टू फाइंड वेलोसिटी वी यूज़ एच एफ फॉर्मूला 32 म्यू वी एल अपॉन गैमा डी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था अभी। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट आउट करना है। तो एच एफ हमें कितना गया है 25 गिवन है। देन उसके बाद 32 तो कांस्टेंट रहेगा। म्यू दोस्तों हमें म्यू कितना दिया गया, हमें 0.20 है गिवन है, 0.20 इंटू हमें वी को हमें फाइंड आउट करना है। सो वी लिख लेता हूँ। देन उसके बाद लेंथ हमें 2500 मीटर दी गई है अपॉन गैमा। हमने अभी गैमा निकाला, कितना आया था हमारा 8829। सो 8829 इंटू डी स्क्वायर। सो डी हमें कितना दिया गया है, देखिए 0.35, तो ये 0.35 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हमें वी यानी कि हमारा जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1600 इंटू वी अपॉन 108.55, जो कि हो जाएगा मेरा 25 इंटू 1081.55, जो कि होगा मेरा 1600 इंटू वी। देन ये हो जाएगा मेरा 2038.75, जो कि होगा मेरा 1600 वी। और
अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 2038.75 अपॉन 1600 इज इक्वल टू v, यानी कि मेरा वेलोसिटी आ रहा है 60.90, जो कि होगा मेरा 1.69 मीटर्स पर सेकेंड्स। सो दोस्तों ये आ रहा है मेरा वेलोसिटी का वैल्यू। आप प्लीज़ ये मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स है इसको समझिए और इसके हिसाब से आप अपने वेलोसिटी को फाइंड आउट कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी मिल चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पूछा गया है रेनॉल्ड्स नंबर। तो चलिए हम रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला था डेल्टा इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू। सो डेल्टा हमें दिया गया है 900, म्यू हमने निकाला अभी, सॉरी वी हमने निकाला अभी 1.69, देन डायमीटर हमें 0.35 गिवन था और उसको म्यू 0.20 हमें गिवन थे, इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे मेरा रेनॉल्ड्स नंबर जो मिलेगा वो जो आएगा मेरा 266.1.75। ओके, हमने रेनॉल्ड्स नंबर भी फाइंड आउट कर लिया जो कि हमें पूछा गया था। देन उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन फैक्टर, जो हमें लास्ट में पूछा गया था। फ्रिक्शन फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या था, F, जिसे हम F से डिनोट करते हैं 64 अपॉन RE। RE क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर। तो 64 अपॉन 2661.75 में करूँगा तो मुझे मेरा फ्रिक्शन फैक्टर मिलेगा 0.024। ओके, यहाँ तक जो है वो आपका दूसरा सम भी है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। हमने 3-4 चीज़ें फाइंड आउट की। हमने वेलोसिटी ऑफ फ्लो को फाइंड आउट किया, हमने रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट किया, हमने फ्रिक्शन फैक्टर को फाइंड आउट किया और पिछले वाले सम में हमने प्रेशर ग्रेडियंट को भी फाइंड आउट किया था। सो दोस्तों ये लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में और 2 न्यूमेरिकल्स लूँगा। उन 2 न्यूमेरिकल्स थोड़े हार्ड रह गए। ये जो न्यूमेरिकल्स थे वो ये थोड़े बेसिक्स लेवल के थे, जो कि आपको एग्जाम में 4 to 6 मार्क के लिए भी पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम थोड़े से एडवांस वाले सम लेंगे जो थोड़े से मुश्किल होंगे। इस वाले वीडियो को समझिए। और हाँ, एक और बात, आप फॉर्मूलाज को प्लीज़ याद कीजिए, फॉर्मूला को समझिए, किसको किससे डिनोट करते हो, किसका क्या फॉर्मूला है, ये सब बातें आप समझिए आपको। देन उसके बाद हम एडवांस वाले जो सम करेंगे उसको आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।